दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण शब्द को बहुत बुरा माना जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर हिंदू रिलीजन में कई अंधविश्वास हैं। जैसे कि ग्रहण पड़े तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, प्रेग्नेंट महिलाओं पर ग्रहण का साया नहीं पड़ना चाहिए, ग्रहण के वक्त भगवान का ध्यान करना चाहिए और कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि ग्रहण में बना खाना जहर जैसा होता है। तो क्या यह सभी बातें सच है या सिर्फ एक मिथ है? तो आइए आज के इस वीडियो में इन बातों के पीछे के सच को जानते हैं। इन बातों को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते कैसे हैं, तभी हम लोग इन बातों के पीछे के सच को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है और वहीं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और इस तरह से चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी दोनों का चक्कर लगाता है। इस दौरान कई बार चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरती आ जाती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाने के कारण सूर्य की सीधी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। इस घटना को चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स कहते हैं। हालांकि चंद्र ग्रहण में पूरी तरह से आसमान से चंद्रमा गायब नहीं होता है, बल्कि लाल रंग का नजर आता है और ऐसा अर्थ के एटमॉस्फेयर के लाल रोशनी के वजह से होता है। और बिल्कुल इसी तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी स्थिति को सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक लेता है, जिस कारण से हमें सूर्य का हिस्सा आधा या बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण पूरा दिखेगा या आधा, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे पृथ्वी के किस हिस्से से देख रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते कैसे हैं। तो चलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कुछ अंधविश्वास से अब पर्दा उठाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रहण पड़े तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या आप भी यह मानते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खैर चलिए आज इस अंधविश्वास को खत्म ही कर देते हैं। एंशिएंट टाइम में लोग जो है ना, उनके पास नॉलेज नहीं होता था और ऋषि मुनियों द्वारा भय के सहारे उनसे यह काम करवाया जाता था और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। यह बात सही है कि ग्रहण पड़ने पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सूर्य को धरती पर प्रकाश का एकमात्र सोर्स माना जाता है। प्राचीन समय में बिजली नहीं हुआ करती थी, इसीलिए कहा जाता था कि अंधेरे में बाहर नहीं निकलना चाहिए। मगर आज प्रकाश लाने के ढेरों ऑप्शंस हैं। जो लोग आज भी मानते हैं कि ग्रहण के वक्त घर से बाहर निकलने पर अनर्थ हो जाएगा, वह अंधविश्वास के शिकार हैं। इसी तरह से कई लोगों का मानना है कि ग्रहण में बना खाना जहर जैसा होता है। तो दोस्तों, यह भी एक मिथ है। इसका संबंध भी प्रकाश से ही है। पहले के समय में कहा जाता था कि खाना हमेशा रोशनी में पकाया जाए ताकि साफ सुथरा पके और खाया भी रोशनी में जाना चाहिए, ताकि खाने के साथ कुछ गलत चीजें मुंह में ना जाए। मगर आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हर घर में बिजली और भरपूर रोशनी भी है। ऐसे में ग्रहण के वक्त खाना पकाया भी जा सकता है और खाया भी जा सकता है। इसके अलावा कई लोग मानते हैं कि ग्रहण के वक्त भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो प्राचीन समय में ग्रहण पड़ने से प्रकाश में कमी होती थी, इसीलिए सारे काम ठप हो जाते थे। लोग खाली समय में क्या करें, इसीलिए उन्हें पूजा पाठ करने को कहा जाता था। मगर आज के जीवन शैली में ऐसा संभव नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप आज भी इन सभी अंधविश्वासों को मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।